उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग मिल चुका है, ईवीएम में गड़बड़ है, वोट काटी जा रही है, तो आप जो बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं चुनाव का? चुनाव आयोग का बहिष्कार कीजिए। आप खड़े ही मत होइए कि सारी पार्टियां एकदम बाइकआउट कर दें, तो चुनाव कहां से होगा? चुनाव न लड़े। हाँ, चुनाव न लड़े, बिल्कुल बंद कर दे। अकेला बीजेपी थोड़ी जीत जाएगी, अकेली बीजेपी थोड़ी जीत जाएगी, खड़ी नहीं होगी। जब सामने वो ही नहीं होगा लड़ने वाला ही कोई भी, तो फिर वोट होगा कैसे चुनाव? जो बात आप कह रहे हैं, तमाम नेता अब यही कह रहे हैं कि अब चुनाव का कोई मायने, कोई मतलब नहीं बचा है, तो चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि लोगों को बचाना है और देश को बचाना है और देश के लोगों के अधिकारों को बचाना है, तो इन्हें चुनाव आयोग का, चुनाव का, इलेक्शन का पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, और सभी लोगों को इकट्ठा होकर एक रोष के मतलब एक जन क्रांति पैदा करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी सब साथ दे रहा, पूरी तरह से साथ दे रहा सुप्रीम कोर्ट। 27 लाख सुमोटो लेना चाहिए। जिस प्रदेश में 27 लाख या 50 लाख वोट काट दी गई हो, तो वहां का तो चुनाव भी जज साहब ये कह रहे हैं कि अगली बार दे लेना, अगर इस बार वोट नहीं देता अगली बार दे लेना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जजों की मानसिकता है। लोगों का न्याय प्रणाली से, भारत की न्याय व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों से विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि एक ही जाति के लोग वहां पर जज बने हुए हैं, और वही जाति के लोग चुनाव आयोग में, और वही जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में भी वही है, इसलिए एक ही जाति के यानी कि 10 से 15% के लोग जितने भी हैं वो एक हो चुके हैं। तो केजरीवाल ठीक कह रहे हैं कि और एक ही जाति के लोग जो टीवी पर बैठे हुए पत्रकार हैं, वो भौ भौ जो करते रहते हैं, जो सुबह से शाम तक बीजेपी आरएसएस का गुणगान, हिंदुओं का गुणगान, सब वही जो करते रहते हैं। तो ये सारे चारों स्तंभ मिल चुके हैं, केवल लोगों को गुलाम बनाने की सोच रहे हैं, जो भारत में पॉसिबल नहीं है। भारत का संविधान जिंदा है। जिस दिन यहाँ के लोग जागरूक हो गए, इन लोगों को मार मार कर पीट पीट कर भगाएंगे। मैं रियली बता रहा हूँ कि इन्होंने जो वोट चोरी की जो बात हो रही है, लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है या ईवीएम में गड़बड़ है, तो देखो ईवीएम में गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप विपक्ष के वोट काट दोगे, उनके वोट काट दोगे और अपने वोट सलामत है, तो वोट यदि ईमानदारी से भी वोटिंग होती है तो भी जीत जाएगी, क्योंकि 1-2% का ऊपर नीचे होता है हमेशा। ये एनालिसिस। विपक्ष के जो आरोप है सही लगते हैं आपको, या विपक्ष चुनाव नहीं लड़ पा रहा? देखो, विपक्ष जो है अपनी भूमिका सही नहीं निभा पा रहा है, ना सेंटर में निभा पा रहा है, ना स्टेट में निभा पा रहा है। विपक्ष पूरी तरह से मेहनत नहीं कर रहा है और दोष देता है और चीजों को। विपक्ष को मैं इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी पूरी तरह से। क्या सो रही थी दीदी ममता बनर्जी? सो रही थी क्या? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी, तो अब की बार वोटरों को आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? अपने वोटरों को उनको क्या सुविधाएं देंगे? अपनी वोट बचाई नहीं गई उन पर। तो जब वोट SIR के थ्रू काटी जा रही तभी उन्हें करना चाहिए था जो कुछ पता है। उन्हें पता था कि 27 लोगों का आरोप लगाना हर स्टेट में, ये जो कहते हैं लोग दिल्ली में देखो केजरीवाल को, यानी कि सिटिंग, पहली बार ऐसा हुआ किसी सिटिंग CM को जेल भेजा गया है, उनके नेताओं को जेल भेजा गया, और यहाँ उनकी जो छवि को धूमिल करके और यहाँ सत्ता बनाने का काम किया गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। नहीं, जितनी मेहनत से बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्या विपक्ष भी इतनी मेहनत से लड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ता। वो सत्ता में रहते हुए भी इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन डोर टू डोर जाके एक एक वोट का आकलन, एक एक वोट का कैलकुलेशन उनके पास होता है, एक एक जाति का और धर्म का, संप्रदाय का, क्षेत्र का, एरिया का, एक एक वोटर का, बूथ का, एक एक आदमी को वो जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि कौन सा वोटर किसको वोट देगा, किस पार्टी को वोट देगा। उनका देखो कितनी मेहनत के साथ है, उनका एक एनालिसिस होता है किस एरिया में कितनी वोट है और वो क्या है। ये विपक्ष इस बात में ध्यान ही नहीं देता। सत्ता के नशे में ये ध्यान ही नहीं देते कि हम दोबारा आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक एक वोट का एनालिसिस करते हैं। जो नई सरकार आई है और उन बनाने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने कहा है कि रोटी और सत्ता वो पलटता रहना चाहिए। यदि रोटी नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी, और सत्ता को नहीं बदलोगे तो वो अहंकारी हो जाएगी, वहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान भी वॉयलेट होगा। तो 15 साल से वहाँ दीदी की सरकार थी। 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ वहाँ के लोगों को अच्छी तरह पता है। उन्होंने 3 बार मौका दिया बहन जी उनको, ममता दीदी को डेवलपमेंट करने का, और अब की बार बीजेपी वालों को दिया, क्योंकि बीजेपी वाले पीछे भी पिछली उसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो ऐसा रीजन नहीं है कि लोग जो है एक साथ बदल देते हैं, टाइम लगता है, वेट करते हैं। अब जैसे कि अब पूरा देश जो है ना वो बीजेपी को 15 साल से देख रहा है। ममता दीदी आरोप लगा रही है कि गड़बड़ हुई है चुनाव में। अब देखो, भी लगता है ऐसा हुआ है? हमें भी हो सकता है, क्योंकि वो आशंका ऐसे लगाई जा रही है कि रिकॉर्ड पे बता रहे हैं कि 27 लाख वोट खत्म। हाँ, वो तो 27 लाख लोगों का जो वोट है वो वोट नहीं डाल पाए। तो SIR हुआ ना, SIR के थ्रू।
तो अब मेरे को लगता है 27 लाख नहीं, बल्कि मेरे को लगता है कि करोड़ों के आसपास होगा ये मामला, जो देखने में लगता है मुझे, ये जितना जो किया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर बीजेपी को कोई हरा सकता तो वो कांग्रेस हरा सकती है सिर्फ। अब देखो राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, या हर आदमी यही कह रहा है। ऐसा तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई हरा सकता है तो बीजेपी को अखिलेश यादव साइकिल वाले हरा सकते हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी, हमें ऐसा लगता है कि यदि बहन जी को वोट दी जाए तो बहन जी ऐसी सत्ता में आएंगी दोबारा, और ऐसा राज तो पूरी इंडिया में किसी के ना रहा जैसे बहन जी का रहा, बसपा का रहा। भाई 2007 से 2012 का जो आप देखेंगे उनका जो राज है, उनका जो वो था बहुत बढ़िया था, ऐसा आज तक किसी नेता ने किया ही नहीं। तो ये बीजेपी जो ध्रुवीकरण करती है हिंदू मुस्लिम जो करती है, क्या उसमें सफल हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 100% हो रही है। और वो उसमें अशिक्षित लोग बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं। जो बंगाल के सीएम बने उन्होंने कहा कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, अब हिंदुओं का विकास होगा। ये सब गलत है। ये इस तरह की स्पीच देना गलत है। यदि इस तरह की स्पीच कोई देता है कि हिंदुओं का विकास होगा तो वो केवल वोट का लॉलीपॉप है, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, ताकि हिंदू उन्हें लगातार वोट देता रहे। हिंदू में मैन कौन है? हिंदू जो है ना, हिंदू वो नहीं है जो कहने वाले हिंदू नहीं है। हिंदू तो ओबीसी है। जो देश का 52% ओबीसी है वो इन्हें ऑक्सीजन दे रहा है, इन्हें खाद पानी दे रहा है, उसी के बदौलत है। जो बीजेपी को वोट देना है, यदि वो वोट देना बंद कर दे तो बीजेपी अपना फाड़ जाएगी। तुम ईवीएम में कितनी गड़बड़बाजी कर लेना, कुछ भी कर लेना। तो क्या विपक्ष को सीखना चाहिए बीजेपी से? बिल्कुल सीखना चाहिए। और मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उन्हें पूरी तरह से आकलन करना चाहिए, और चुनाव में अपनी जो ना पूरी मेहनत लगानी चाहिए, और ईमानदार लोगों को वहाँ लेके आना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्हें कैडर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या गड़बड़बाजी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वोट यहाँ जो वोट का अधिकार है ना, वो किसने दिया था? बाबा साहब ने दिलवाया था, राइट टू वोट का जो अधिकार था। तो संविधान का वायलेट हो रहा है। एक तरफ तो आप संविधान ये जो बंगाल में सरकार बनी है, ये हिंदू राज चलाएगी या फिर संविधान राज चलेगा? नहीं, देखो ये तो सब बकवास करते हैं। जहाँ भी राज चलता है वो संविधान का राज ही चलता है। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, और यहाँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो रात दिन मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करके जो बनाया था, उसी के आधार शपथ लेते हैं, उसी के आधार चलते हैं। सब न्याय व्यवस्था, इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ विधायिका सब संविधान के द्वारा चलते हैं। ये केवल खामोखा की बकवास करते हैं कि हिंदू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हिंदुओं का राज चलेगा, मुस्लिमों का ही कर देंगे। कुछ नहीं, केवल वोट लेने का वो है। अनपढ़ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। देश का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है इन बातों से। आप देख लो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की छवि कितनी नीचे आ चुकी है। युवाओं का चेहरा मुरझाया हुआ है। शिक्षा लेने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि इंसान का जो वो है ना श्रृंगार, वो रोजगार होता है। बच्चे एमटेक बच्चे 20-20, 15-15 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं जिस देश के अंदर। तो व्यवस्था क्या है? पर जैसा माहौल है, आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य कोई मतलब है? बिल्कुल, हर देश के डेवलपमेंट के लिए युवाओं को सारी चीजें चाहिए। देखो, रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, सब। पर इन मुद्दों पर चुनाव कहाँ हो रहा है? नहीं, वो मुद्दा तो आजकल जो भटका दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हो रहा है। हर आदमी जाति और धर्म को देखकर वोट दे रहा है। ये मेरी जाति का है, कितना खराब व्यक्ति थी, उस पर बेशक 50 क्रिमिनल केस चल रहे थे, लेकिन उसी को आप जो है नेता बनाएंगे। वो काम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो जब दारू बांट रहा है और सारा सामान बांट रहा है, तो वो आप सोचते हैं कि देश का डेवलपमेंट करेंगे? कभी डेवलपमेंट नहीं होगा इस तरह से तो 100 साल और भी लग जाएंगे ना, तो भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात कि राजनीति में अच्छे लोगों को ना उतरना। जो अच्छे लोग हैं वो बचते हैं, वो डरते हैं, ठीक है, वो डरते हैं, और उन्हें लाया भी नहीं जाता। यदि लाने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें रोक देते हैं। तो अच्छे लोगों का ना आना, एक वो है मुद्रा, उसमें ग्रेशम का नियम है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ऐसे ही ये जो बुरे लोग जो राजनीति में आए हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी MP MLA हैं, इनमें से 75% लोगों पर सब पर क्रिमिनल केसेज है रजिस्टर्ड। किसी पे 40, किसी पे 10 से लेकर 50, 100 तक भी हैं। आप देख, फिर भी वो बार बार एक ही व्यक्ति, बार 9 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार एक ही व्यक्ति को, जब तक यहाँ संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा अमेरिका की तरह, कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वो 2 बार से ज़्यादा नहीं बनता कोई भी व्यक्ति, तो उसे इच्छा ही नहीं रहेगी तो वो डेवलपमेंट करेगा। यहाँ 3-3 बार, 4-4 बार, 8-8 बार। तो ऐसे MLA की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा MLA नहीं बनेगा 2 टेन्योर से। ऐसे प्रधानमंत्री। वकील साहब, जहाँ भी बीजेपी जीत जाती है, आरोप लगते हैं कि दलितों ने बीजेपी को वोट दिया, दलित हिंदू बन गए हैं। देखो, वोट किसने दिया, क्या दिया, बात ये नहीं है।
बात ये कि नहीं, दलित वोट दे रहा वो बीजेपी को। क्या देखना ये है कि जो वोट दे रहे हैं क्या उनका वास्तव में सुधार हो रहा है, क्या उनका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो जो वादे की करके जो सरकार आई वो वादे निभाए गए, तो अगली बार को फिर क्यों वोट कर रहे हैं आप। देश को उजाड़ा जा रहा है, देश को मतलब इतना कमजोर कर दिया है, यहाँ के जो संसाधन हैं वो चंद लोगों के हाथ में सिमट कर रह गए। 85% लोगों के हिस्से में 10% चीज़ें हैं और 10-15% लोगों के हिस्से में 90% चीज़ें हैं। तो जो बंटवारा है आय के साधनों का, संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेजों का, जमीन जायदाद का, तो ये जो बंटवारा है ये खाई पाटे हुए इतनी लंबी चौड़ी खाई पटी हुई है नीचे जमीन से ऊपर तक कि एक आदमी गरीब बने हुए हैं और एक आदमी अमीर होता जा रहा है। एक व्यक्ति की 7 पुश्तें लगातार बैठ के खा सकती हैं और एक आदमी के पास 7 महीने के लिए खाने के लिए अनाज नहीं। तो इस देश में जो खाई पटी हुई अमीर की, जब तक ये समानता लेवल पर नहीं आएगी, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को जब तक पूरी समानता और समरसता, भाईचारा, न्याय, उसे अवसर की क्षमता वो नहीं मिलेगी, जो हमारा संविधान की जो प्रियम्बल जो कहती है हम भारत के लोगों को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य बनाने के लिए तथा उनको अवसर, समानता, न्याय और भाईचारा, भारत की और राष्ट्र की एकता और अनेकता को सुनिश्चित रखने के लिए हम ये जो वादा किया है, ये जब तक लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। वकील साहब, आपको लगता है जिस प्रकार बीजेपी जीत रही है लगातार 22-23 राज्यों में उसकी सरकार हो गई है, क्या विपक्ष हरा पाएगा बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल हरा सकता है, बिल्कुल हरा सकता है यदि लोग एक हो जाएं। यदि लोग एक कहाँ हो जाए, इंडिया गठबंधन बनाया वो भी टूट गया, देखिए सारा। नहीं, वो तो ऐसा है, टूटते रहते हैं, घटते रहते हैं। यदि आप बताइए ये बीजेपी में जो शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा मेंबर, तो ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या जनता को लूट मचाई जा रही है? क्यों चलेंगे भाई आप? या तो आपके पास आय से अधिक संपत्ति है जिसे बचाए रखने के लिए आप चलेंगे, आपको डर है ईडी सीबीआई। जो देश की सेवा करना चाहता है, वास्तव में देश को डेवलपमेंट चाहता है, वास्तव में सच्चा देशभक्त है, तो वो कभी नहीं डरेगा। विपक्ष डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। बीजेपी जीतती रहेगी। और मैं ये कहूँगा बात बीजेपी नहीं है, ये जो बीजेपी के लोग कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए। जो कांग्रेस में थे शुरू में, वो कांग्रेस के टूट के बीजेपी बनी। तो जो कांग्रेसी थे, जो पहले से राज कर रहे थे, वो टूट के उधर चलेगी। जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने वो भी तो ममता के थे, टीएमसी के थे, बोले शुभेंदु अधिकारी। मैं वही असम के जो बने वो कांग्रेस के थे। मैं वही कह रहा हूँ, वही लोग सत्ता में बार बार क्यों आ रहे हैं? बस केवल पार्टियां बदल रही हैं, वही लोग पहुंच जाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं बीजेपी में, बीजेपी लोग आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, वही दूसरी डिफरेंट पार्टियों में जा रहे हैं। राज फिर के वही करते रहते हैं अपने माल को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए, बेईमानी के जो उन्होंने बेईमानी करके जो पैसा कमाया है कहीं ना कहीं, उसको छुपाए बचाए रखने के लिए, जेल ना जाने के डर की वजह से वो ये कह रहे हैं बंगाल में हिंदुओं की जीत हुई है। आपको भी लगता है? क्यों हिंदुओं की जीत क्यों होती है? मुस्लिम भी तो जीते हैं भाई। मेरे को लगा लगभग 48-49-50 के आसपास लगभग तो मुस्लिम ही जीते हैं। तो वहाँ हिंदुओं को कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं की जीत हुई है भाई? जहाँ जो सरकार बनी है, मैं कह रहा हूँ सरकार बनी है, हिंदुओं की जीत नहीं हुई, वो बीजेपी की जीत हुई है। हिंदुओं की कभी जीत नहीं हुई है, वो बीजेपी की जीत हुई है। यदि आप हिसाब लगाएंगे इस तरह, तो संपूर्ण देश में जो लोग हैं वो भारत के वासी हैं। तो हिंदू तो वर्ड ही नहीं है। आप संविधान में कहीं भी पढ़ लो, मैंने 10 बार पढ़ा, ना हिंदुस्तान वर्ड है ना हिंदू वर्ड है पूरे संविधान में। तो हिंदू, अब कहे जाओ हिंदू हिंदू हिंदू, ये लोकतंत्र जो हमारा है ये धर्मनिरपेक्ष है। एक धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों और संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारा भारत, क्या कुछ ममता से भी गलती हुई है सत्ता के दौरान? 15 साल में भाई, 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, तो वैसे तो बदलती रहनी चाहिए सरकारें। तो अब इस सरकार को देखते हैं ये सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये कभी वादा करने में पूरे हो नहीं पाए आज तक, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ वादे, जब से देश आजाद हुआ पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, देखिए बंगाल में। हाँ, बीजेपी की सरकार बनी है। वो तो देखो सिकंदर की तरह हमारे मोदी जी सिकंदर बनना चाह रहे हैं, और सिकंदर की तरह वो चाह रहे हैं कि मैं संपूर्ण देश की राज्य में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में मेरी बीजेपी की सरकार बने। और वो सपना देख रहे हैं कि संविधान को चेंज किया जाए। सपना सच भी तो हो रहा है ना? नहीं, कभी भारत का संविधान कभी चेंज ही नहीं किया जा सकता, मिटाया ही नहीं जा सकता, इस तरह से बना हुआ है। कुछ मूर्ख सोच रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, कभी नहीं बदल सकता। सीधे क्लियर कट लिखा हुआ है कि भारत के जो देश में तो राज हो रहा है ना, देखिए पूरे देश में राज हो रहा है। जिस दिन जो चाह रहे हैं लोग, जो अभी तक बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पहले कांग्रेस को दिया करते थे, जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जिस दिन बीजेपी को वोट देना बंद कर देंगे, बीजेपी बाहर हो जाएगी। अब यूपी में चुनाव होने अगले साल, क्या सीख लेनी चाहिए बीजेपी? ना बीजेपी को सीख, अगली साल भी जो है ना बीजेपी की सरकार बन रही है यूपी में। हाँ, क्योंकि वहाँ वोट काट दी गई है लोगों की।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में 7 वोट है और सारे के सातों एडवोकेट है, सातों की वोट काट दिए, मेरी खुद की वोट काट दिए। मेरे छोटे से गांव में 1200 वोटों में से 350 वोट SC जाटमों की वोट काट दिए। तो सारे गाँव में कटेंगे, तो इसका मतलब है कि हम वोट नहीं डाल पाएंगे वहाँ। तो इसका मतलब है कि वहाँ अभी से ही मैं बता रहा हूँ। सबूत दीजिए तो आपका वोट तो जुड़ जाएगा ना। ना तो सबूत दिया है हमने, हम तो जब से पैदा हुए हैं वहाँ और आज तक वोट हुई डालते चले आ रहे हैं भाई। ऐसा क्यों? हमने फॉर्म भी भरा है लेकिन लगता नहीं कि हमारे वोट बना देंगे वो, तो इसलिए अभी से वहाँ वोट कट गए। तो वहाँ मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ बीजेपी की सरकार आएगी यूपी में। हाँ डेफिनेटली आएगी। अखिलेश यादव कह रहे पीडीए की जीत होगी। पीडीए की जीत कहा जाएगी, वोट तो कट गई है सारी। 2-3% से ऊपर नीचे होता है। जो बीएसपी की वोट काट दी गई है, समाजवादी की वोट काट दी गई है और पार्टी की काट दी गई है, लेकिन बीजेपी की वोट नहीं कटी। तो सरकार किसकी आएगी? जैसा यहाँ खेला हुआ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में खेला होगा। आपको लगता है सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ आ जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए।